Hello everyone, welcome to the class of organic chemistry, carbohydrates, cyclic structure of glucose। हमें मालूम है कि मोनोसैकराइड्स जो हैं वो लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं, पर कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हमने लीनियर से साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में जाते हुए देखा है, और मोनोसैकराइड्स वो कंपाउंड्स हैं जो साइक्लिक फॉर्म में भी रहते हैं। Now this conversion occurs because of the ability of aldehydes and ketones to react with alcohols. Aldehyde ग्रुप होता है एल्डोजेज में, कीटो ग्रुप है कीटोजेज में। अब जब ये कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं विद अल्कोहल, फर्स्ट स्टेप में वो हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल रेस्पेक्टिवली बनाते हैं। फर्दर जब फाइनल रिएक्शन हो जाएगा तो एल्डोजेस एसिटल्स बनाएंगे, कीटोजेस कीटल्स बनाएंगे। अब ऐसे कंपाउंड्स में हम ये देखते हैं कि एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद OH ग्रुप ऑन द 5th कार्बन। अब 5th कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ C1 पर एल्डिहाइड ग्रुप है, उसका रिएक्शन होता है और एक साइक्लिक कंपाउंड बनता है। अब हम ये थोड़ा सा ध्यान में ला लें कि हम जानते हैं कि 5 या 6 मेंबर्ड जो रिंग हैं, यानी जिन रिंग्स के अंदर 5 कार्बन एटम्स हैं या 6 कार्बन एटम्स हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं। इसी तरह से जब मोनोसैकराइड में C1 पर एल्डिहाइड है, वो C5 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जब रिएक्ट करेगा तो एक 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी जो कि स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। और यही कारण है कि C2 वाले हाइड्रोक्सिल के साथ रिंग नहीं बनती। स्मॉलर रिंग्स बहुत कम स्टेबल होती हैं, लार्जर रिंग्स ऑफ 5 and 6 मेंबर्स ज़्यादा स्टेबल हैं। यहाँ हम साइक्लाइजेशन ऑफ डी ग्लूकोज को देखेंगे। ए पिक्चर हमें बता रहा है फिशर प्रोजेक्शन ऑफ डी ग्लूकोज। जब 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन को हम देखेंगे तो ये जो फिशर प्रोजेक्शन का जो 180 डिग्री का हम देख रहे हैं स्ट्रेट मॉलिक्यूल है, वो कि कुछ इस तरह से डिस्टॉर्ट होता है और उसके अंदर बॉन्ड एंगल चेंज होता है और वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के फॉर्म में आ रहा है। लेकिन रिएक्शन होगा ऑफ C1 एल्डिहाइड ग्रुप विद C5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आप यहाँ अच्छे से नोट कर लीजिए, C1 पर एल्डिहाइड है, C2, C3, C4 ऊपर जा रहा है, C5 और ऊपर हमारे पास C6 जिसमें CH2OH ये टर्मिनल वाला प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, और C5 का OH एंड H ये दोनों इस तरह से एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ रिएक्ट कर रहे हैं कि एक साइकिल बन रहा है जिसके अंदर ऑक्सीजन ने हेट्रो एटम बनकर एक 6 मेंबर्ड रिंग दी है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि एल्डिहाइडिक ग्रुप C1 पर बना है वो प्रोजेक्ट हो रहा है रिंग के डाउनवर्ड्स। सो दीज पिक्चर्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर हमें ए जो पिक्चर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फिशर प्रोजेक्शन, बी रिप्रेजेंट कर रहा है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, और सी में हम देख रहे हैं कि ये साइक्लिक मोनोसैकराइड है जो कि कन्वर्ट हो गया फ्रॉम फिशर प्रोजेक्शन। सो वेरी क्लियर कि C1 जो कार्बन एटम है, जहाँ पर अब C वाले स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो A वाले स्ट्रक्चर में एल्डिहाइडिक ग्रुप था। सो व्हेन अ स्ट्रेट चेन मोनोसैकराइड सच एज एनी ऑफ द स्ट्रक्चर्स शोन forms a cyclic structure, the carbonyl oxygen atom may be pushed either up
और डाउन गिविंग राइज टू 2 स्टीरियोआइसोमर्स। जैसा कि अभी मैंने C वाले स्ट्रक्चर में बताया कि C1 जो एल्डिहाइड ग्रुप था वो कन्वर्ट हो गया इनटू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। नाउ दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम कैसे पोजीशन दे सकते हैं? इट में पॉइंट अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स इन द रिंग। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ अराइज हो गई हैं और इस वजह से साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड फॉर्म्स 2 स्टीरियो आइसोमर्स। तो 2 स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। द स्ट्रक्चर शोन विद द OH group or the hydroxyl group on the first carbon atom projected downwards। अगर वो downwards project कर रहा है hydroxyl group, then it is called as alpha form। The structure on the right side with OH group on the first carbon atom pointed upwards is the beta form। तो अल्फा फॉर्म में तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिंग के डाउनवर्ड्स प्रोजेक्ट करेगा, जबकि बीटा फॉर्म में रिंग के अपवर्ड्स प्रोजेक्ट करेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। वो बीटा फॉर्म है, यानी दो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, वो हैं अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स। So these 2 stereoisomers of a cyclic monosaccharides are known as anomers। They differ in structure around the anomeric carbon, that is the carbon atom that was the carbonyl carbon atom in the straight chain form, right? So जो C1 है in the Fisher projection, अब वही कार्बन एटम के ऊपर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया है, वो उसका जो प्रोजेक्शन होगा इन 3 डायमेंशन वो अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स होगा। उस हिसाब से हमने इसको अल्फ़ा या बीटा नॉमेनक्लेचर दिया है। लेकिन जब ये 2 स्टीरियो आइसोमर्स बने, इनको हम एनोमर्स कहते हैं। It is possible to obtain a sample of crystalline glucose in which all the molecules have the structure or all have means they have alpha structure or all have beta structure। means हम crystalline glucose को obtain कर सकते हैं। means जब हमारे पास crystalline glucose है तो या तो वो सारे molecules alpha glucose के होंगे या उनके अंदर वो बीटा स्ट्रक्चर लिए हुए होंगे। द अल्फ़ा फॉर्म, क्योंकि ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स हैं, द अल्फ़ा फॉर्म मेल्ट्स एट 146 डिग्रीज एंड हैज़ अ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ +112 डिग्रीज, while the beta form melts at 150 degrees and has a specific rotation of +18.7 degrees। So there is a drastic difference in specific rotation of glucose, whereas अगर हम देखें कि melting point दोनों के लगभग ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जब हम एक सैम्पल ग्लूकोज का लेकर उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हमें एक मिक्सचर मिलता है जिनमें हमें दोनों एनोमर्स मिलते हैं और स्ट्रेट चेन फॉर्म भी रहता है, और ये तीनों फॉर्म्स एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। We can start with a pure crystalline sample of glucose containing entirely of either anomer, but as soon as the molecules dissolve in water, they open up to form the carbonyl group and then reclose to form either the alpha or the बीटा एनोमर। तो होता क्या है कि जब हम क्रिस्टलाइन सैंपल को ग्लूकोज को डिज़ोल्व करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि डिज़ोल्व होने पर वो साइक्लिक मोनोसेक्राइड ओपन हो जाता है इनटू अ कार्बोनाइल ग्रुप, और फिर वो बंद होकर या तो अल्फ़ा फॉर्म में कन्वर्ट होता है या बीटा में, और ये तीनों फॉर्म्स एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग repeats continuously in an ongoing interconversion between anomeric forms and is referred to as mutarotation। तो ये म्यूटारोटेशन एक प्रोसेस है या एक फिनोमेना है ऑफ इंटरकन्वर्जन बिटवीन एनोमेरिक फॉर्म्स एंड द ओपन चेन कार्बोनाइल ग्रुप। So at equilibrium,
The mixture consists of about 36% alpha D glucose and 64% of beta D glucose and less than 0.02% of open chain aldehyde form. The observed reaction of this, the observed rotation of this solution is plus 52.7. अब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर देखते हैं कि अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज है. अल्फ़ा फॉर्म में हमें मालूम है कि वो एनोमर है जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड्स है. बीटा एनोमर वो है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स है. टर्मिनल्स पर हम अल्फ़ा लेफ्ट पर देख रहे हैं, बीटा को हम राइट पर देख रहे हैं. जब ये डिज़ोल्व होते हैं इन वाटर यानी एक्वस सोल्यूशन बनता है तो ये ओपन हो जाता है. ओपन होने पर एक ही टाइप का हमें कंपाउंड मिलता है, दैट इज़ डी ग्लूकोज, जो कि कार्बोनाइल ग्रुप लिए हुए होगा ऑन C1. इसके अंदर अब कोई एनोमर नहीं है और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं. और तब हम ये देखते हैं कि जो हमें स्पेसिफिक रोटेशन अल्फ़ा का प्लस 112 डिग्रीज़ है और बीटा का जो प्लस 18.7 है वो मिलता है प्लस 52.7. यानी जो डी ग्लूकोज है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में आने के बाद प्लस 52.7 पर आ जाता है. दिस फिनोमेना इज नोन एज म्यूटर रोटेशन. इट हैपन्स फॉर ग्लूकोज एज वेल एज fructose. So monosaccharides in an aqueous solution exist in an equilibrium mixture of 3 forms. ये तीनों forms exist करते हैं. The interconversion between the forms is known as mutual rotation, and here we have seen for D-glucose and D-fructose. Even though only a small percentage of molecules are in open chain aldehyde form, 0.02%, at any time, the solution will nevertheless exhibit the characteristic reactions of an aldehyde. As the small amount of free aldehyde is used up in a reaction, so there is a shift in the equilibrium to yield more aldehyde. जैसा जैसा इक्विलिब्रियम में हम देखते हैं कि एल्डिहाइड यूज अप हो जाएगा, वैसा वैसा ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट होकर मोर एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा. यानी वो टेंड रिएक्शन क्या होगा, दिस विल टेंड टू फॉर्म अ फ्री कार्बोनाइल ग्रुप. दस ऑल द मॉलिक्यूल्स में इवेंचुअली रिएक्ट इवन दो वेरी लिटिल फ्री एल्डिहाइड इज प्रेजेंट एट अ टाइम. Commonly, the cyclic forms of sugars are depicted using a convention first suggested by Walter and Haworth, an English chemist. So these projection formula जो हमने ड्रॉ किया है cyclic structures, इनको Haworth projection formula कहते हैं. The molecules are drawn as planar hexagons. ये hexagon है, इसके अंदर 6 membered ring है ये, with a darkened edge representing the site facing towards the viewer. The structure is simplified to show only the functional groups attached to the carbon atoms. Any group written to the right in a Fisher projection appears below the plane of ring in the Haworth projection, and any group written to left in the Fisher projection appears above the plane in the Haworth projection. बहुत इजी है समझना कि कोई भी ग्रुप हमने फिशर प्रोजेक्शन में अगर राइट हैंड साइड पर लिखा था वो प्लेन ऑफ रिंग में डाउनवर्ड प्रोजेक्शन करेगा इन अ हैवर्थ प्रोजेक्शन जो हमने रिंग में बनाया. और जो भी ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में था इन फिशर प्रोजेक्शन वो प्लेन जो कि हैवर्थ प्रोजेक्शन में है वो उसके अबव प्रोजेक्ट करेगा. सो दिस इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर कि जो राइट हैंड साइड पर है वो डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करेगा इन हैवर्थ प्रोजेक्शन, और जो फिशर प्रोजेक्शन में लेफ्ट में था वो हैवर्थ प्रोजेक्शन में अपवर्ड प्रोजेक्ट करेगा. सो वी कैन समराइज हियर कि मोनोसैकेराइड्स दैट कंटेन 5 or more कार्बन एटम्स फॉर्म साइक्लिक
structures in aqueous solution. Two cyclic stereoisomers can form from each straight chain monosaccharide. These are known as anomers. तो ये anomers क्या हैं? ये दो cyclic stereoisomers हैं formed from each straight chain monosaccharide. In an aqueous solution, एक जलीय विलयन में, an equilibrium mixture forms between two anomers and the straight chain structure of a monosaccharide in a process known as म्यूटारोटेशन. तो म्यूटारोटेशन वो फिनोमेना है जहाँ पर एक जलीय विलयन में एक इक्विलिब्रियम है बिटवीन टू एनोमर्स एंड ओपन चेन या स्ट्रेट चेन मोनोसैकेराइड. सो दिस इज म्यूटारोटेशन. थैंक यू.